हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एमजीआई एजुकेशन मैथ्स 99 पर। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं मैथ में क्लास 7 का चैप्टर नेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टॉपिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये जो टॉपिक रहते हैं होते तो इजी है, पर क्योंकि बच्चों को सही वे नहीं पता होता कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय किन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, जिससे आपके ये सारे क्वेश्चन इजिली हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये क्या एक बेसिक है। फर्दर क्लासेस में जैसे आप जाओगे तो ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल होंगी। ठीक है, अभी आपको इन सब चीजों के मार्क्स मिलते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मार्क्स मिलते हैं, है ना। लेकिन आप जैसे जैसे आगे क्लासेस में जाते हो तो ये चीजें बहुत बेसिक होती हैं। जैसे हम नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना इस चैप्टर में। तो आज हम देखने वाले हैं यही टॉपिक और बहुत इजिली कम टाइम के अंदर सीखने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप भी अपने सारे डाउट क्लियर करना चाहते हैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग, तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी चलिए कुछ देर में खत्म करते हैं ये टॉपिक, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हमें पता है कि ये जो चैप्टर होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने वाला है। ठीक है, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने से पहले ना, पता है क्या एक चीज है जो आपको पता ही होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे वेरिएबल के साथ डील करते हैं। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आता है तो हम ऐसे कुछ अलजेब्रा के साथ डील करेंगे जहां पर नंबर के साथ एक वर्ड लिखा रहेगा, लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी डी वाले टर्म में आपके वेरिएबल लिखे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। मैं आपको एक बार क्लियरली बता ही देती हूँ। जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें हमारी दो चीजें आती हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो चैप्टर है, ये जो एक्सप्रेशन बनती है वो दो चीजों से बनती है। एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट नंबर को कहते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, 1 2 3 4 5 काउंटिंग सारी। और वेरिएबल वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू नहीं पता होती, मतलब वो हम एक वैल्यू होती है पर क्योंकि हमें पता नहीं होती तो हम कुछ टाइम के लिए उसे अल्फाबेट से सपोज करते हैं, लाइक ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड, मतलब एबीसीडी के फॉर्म में, अल्फाबेट के फॉर्म में क्या है सपोज करते हैं कुछ देर के लिए, जब तक उसकी वैल्यू नहीं पता, या फिर मानते कि यहाँ इसकी जगह कोई स्पेसिफिक वैल्यू है तो कुछ देर के लिए ये होता है वेरिएबल, इनकी चेंज होती है वैल्यू, क्योंकि है ना, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती इसलिए ना वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो एबीसीडी होती है ये क्या होती है, आपका काम आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। कैसे? अच्छा देखो, मैंने बताया कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं। ये कांस्टेंट वेरिएबल जब प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होते हैं तो वो पूरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। जैसे कि 3x प्लस वाई, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये क्या होते हैं, जब ये टर्म्स, ये क्या होता है टर्म्स कहते हैं, जब कांस्टेंट वेरिएबल साथ में हो और सी साइन से सेपरेट हो, साइन से जब सेपरेट होंगे टर्म है। ठीक है, ये क्या होता है आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये टर्म्स हो गए, ये वेरिएबल एक कांस्टेंट है, ये सारी चीज हमने पढ़ी हुई है। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है ये आपका डिसाइड करता है लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती है, एक बार जल्दी से बता देती हूँ। एक होता है आपका लाइक टर्म्स, एक होता है आपका अनलाइक टर्म्स, जिसमें ये जो वेरिएबल वाला पार्ट सेम होता है वो होता है लाइक टर्म्स। मान लो मैं यहाँ कुछ नंबर्स लिखती हूँ, कुछ टर्म्स लिखती हूँ, 3x 4y 7x स्क्वायर 3y स्क्वायर 8x 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर 3x स्क्वायर, और ऐसे होंगे, है ना। तो मैंने क्या है, कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। टर्म्स क्यों? क्योंकि ये जो साइन, ये जो नंबर के साथ वेरिएबल होता है या कोई भी चीज साइन से सेपरेट होती है वो होती है आपकी टर्म्स, है ना। ये सारी चीजें हमें पढ़ी है। यहाँ मैंने ये जो चीजें लिखी हुई है, अब बताओ लाइक टर्म्स। जब भी लाइक या अनलाइक की बात होती है आपको ये वेरिएबल वाला पार्ट देखना है, ये देखना है किसमें सेम है, जिसमें ये वेरिएबल सेम होता है एग्जैक्ट सेम, वो सारे लाइक टर्म्स होते हैं। अच्छा कौन कौन से हैं, चलो एक्स का देखते हैं। 3x लाइक टर्म है किसके, 8x के, है ना, 8x, और बस यही है। तो 8x और 3x क्या है, लाइक टर्म्स है। ठीक है, दूसरा
दूसरा बताओ, चलो वाई वाला देखते हैं, 4y। अब वाई वाला ढूंढना है, कोई नहीं है तो 4y अकेला है, तो इसका कोई लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं एक्स स्क्वायर, 7x स्क्वायर। ठीक है, और क्या है 9x स्क्वायर, और क्या है 3x स्क्वायर। ये लाइक टर्म्स हैं बिल्कुल, इनका वेरिएबल वाला पार्ट सेम है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि अनलाइक टर्म्स क्या है, जिनका वेरिएबल वाला पार्ट डिफरेंट होगा वो अनलाइक टर्म्स है, यानी कि जो लाइक नहीं है वो अनलाइक है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए। अब चलो आते हैं मेन चीज में। मैंने बताया लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनका वेरिएबल वाला पार्ट सेम होता है, तो आपको लाइक टर्म पता होना चाहिए। जब भी हम एडिशन जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बस आपको लाइक टर्म्स को पहचानना आना चाहिए। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है ना। अब इसमें भी क्या है, मैंने स्टार्टिंग इजी से करी है। देखो स्टार्टिंग में देखो यहाँ एक्स एक्स लिखे हुए सब में, अब ये पता चल गया कि हाँ ये सारे लाइक टर्म्स है, इन्हें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। याद रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको पहचानने के लिए लाइक टर्म्स पहचानने आना चाहिए। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म्स के बीच में हो सकता है। चलो ठीक है, ऐसे करते हैं पहले। 5x प्लस 7x, अब देखो यार -6x, यहाँ एड साइन लगाते हैं, ब्रैकेट आता प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना। जब भी ये x का रोल क्या होता है पहचानना आना चाहिए कि हाँ ये एक ही वेरिएबल वाला है, कि हाँ ठीक है ये सारे लाइक टर्म्स हैं। जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं सिर्फ उनके नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है, इन्हें मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 प्लस 7 माइनस 6, और ये x है ना, इसे सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा आपका 12, 12 माइनस 6 6, तो ये हो गया आपका 6x, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी था बिल्कुल। चलो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे है ना, यहाँ पर क्या है एडिशन ही करना है, जहां कॉमा होगा वहां आपको बस ऐड डालना है। ठीक है, ये चीज अभी थोड़ी देर में देखना है। अब देखो मैंने ये चीज क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है हमें ऐड करना है, लेकिन यहाँ दो तरह के वेरिएबल आ गए, एक एक्स वाई, हो सकता है और भी ज्यादा हो सकते थे है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ भी हो सकता था। अब ऐसे क्वेश्चन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए पता है क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा तो कंफ्यूजिंग होता जाता है, यही प्रॉब्लम आती है मैम है ना। तो चलो देखते हैं क्या होता है। सपोज करते हैं कहानी बनाते हैं है ना, एक कहानी है, मान लो आप अपने गली में हो, अपनी गली में हो जहां भी आप रहते हो उसके मोहल्ले में हो। उस मोहल्ले में बहुत सारे घर है, क्या है बहुत सारे घर हैं, कि मेरा हो गया, मेरे पड़ोसी का हो गया, उसका पड़ोसी का हो गया, मेरे घर के सामने कोई घर होगा, इस साइड भी होएगा। यहाँ क्या है हमारा घर जो है बहुत सारे घर से सराउंडेड है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपकी फैमिली में सभी का सरनेम सेम होगा, कुछ आप अपने नाम के आगे लगाते होगे ना, कि जैसे मैं मुस्कान कश्यप लगाती हूँ तो मेरा कश्यप क्या सरनेम हो गया, ऐसे आप लोग भी लगाते होगे। तो क्या है आपके घर के जितने भी लोग हैं सभी का सरनेम क्या होता है, सेम होता है ना, सेम होता है। ठीक है, मान लो आपका सरनेम है कुछ ए, के ए सरनेम वाला है, ये घर में पूरे में ए सरनेम वाले लोग रहते हैं। आपका पड़ोसी है, उसका सरनेम हो गया कुछ भी, मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है, कि उस घर में जितने भी रहते हैं उनका ये सरनेम है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं कि सी डी ऐसे है ना, बहुत सारे होंगे। अच्छा हम मान लेते हैं कि एक घर में एक सरनेम वाले लोग रहते हैं, हमें पता है। अच्छा ये जो सरनेम वाला है, मैं अपने मेरे पास जो पैसे होंगे वो मैं बस अपनी फैमिली में लेन देन कर सकती हूँ, ऐसा मान लेते हैं ना, कि मेरे पास 10 रुपए है, अगर मैं उनकी मतलब कुछ भी टॉफी लाती हूँ या फिर 10 रुपए मुझे देना, तो मैं फैमिली के अंदर ही ले दे सकती हूँ है ना, तब मेरा कोई उधार नहीं होगा उनसे, कि हाँ फैमिली में लेन देन कर सकते हैं। कि मतलब ये क्या है आपको कर सकते हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो फैमिली के अंदर पैसे, किसी को लेना देना कर सकते हैं। लेकिन एक फैमिली के मेंबर दूसरी फैमिली को पैसे नहीं ले सकते और ना दे सकते, ये क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें जितने भी मेंबर है एक दूसरे को पैसे ले दे सकते हैं, इसके फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं एक दूसरे को ले सकते हैं, इसके अंदर एक दूसरे को, लेकिन आपस में नहीं ले दे सकते पैसे, है ना। ठीक है, अच्छा याद रखना ये केस हमें क्या करना है, इसमें करना है हमें बस क्या है फैमिलीज पहचाननी है। ये जो वेरिएबल लिखे हुए हैं ना एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये क्या है सरनेम है, और ये जो आगे नंबर लिखे हुए ये क्या है, ये इनके पैसे हैं या फिर नाम मान लो है ना। ये क्या आपको बस सरनेम पहचानना है कि कौन सी फैमिली के मेंबर है। वेरिएबल एक तरह से ऐसा मानो बस आपकी इनकी आइडेंटिटी है, जैसे आपकी आइडेंटिटी होगी आपका सरनेम है ना, जिससे पता चलता है हाँ आप इस फैमिली के हो। तो ये ही क्या है इनका सरनेम है। ये फैमिली आपस में लेन देन कर सकती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकती है, आपस में नहीं कर सकती।
ठीक है, तो वही चीज फॉलो करनी है बस। क्वेश्चन करेंगे और समझ आएगा। चलो देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम ढूंढेंगे एक्स की फैमिली। पहले क्या आ रहा है, एक्स। एक्स की फैमिली ढूंढ लो। चलो मैं ऐसा करती हूँ, घर बनाती हूँ। घर कैसे बनाऊंगी मैं, ब्रैकेट लगा के। ये घर बना दिया मैंने इनका। और इस घर में कौन से सरनेम के लोग रहते हैं, एक्स सरनेम के। ठीक है, एक्स सरनेम में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 2। ठीक है, और कौन सा आ रहा है, एक आ रहा है 5। अब क्योंकि ऐड करना तो प्लस लिख रही हूँ, +5। और कौन सा आ रहा है, -3। प्लस माइनस के साथ लेना नंबर को, प्लस लगाया -3। ठीक है, ठीक है। अब एडिशन करना है। अब आता है वाई की फैमिली। घर बनाऊंगी जिसमें वाई के मेंबर रहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं, -3 आ रहा है, और क्या आ रहा है, +6 आ रहा है, और क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, प्लस ब्रैकेट में -4। ये इतने लोग आ रहे हैं इसमें। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। हमें सिर्फ नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, याद रखना। ठीक है, अच्छा 2 + 5 7, प्लस माइनस माइनस बचा क्या, 3 एक्स। अच्छा देखो, सेम साइन वाले करते हैं, यहाँ करते हैं -3 + 6 प्लस का 3 प्लस माइनस -4 ब्रैकेट में y। अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ। 7 - 3 4 बचा क्या, x प्लस प्लस का 3 माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1y। यहाँ एक साइन लगाना होता है। 4x प्लस माइनस -1y या फिर y नॉर्मली। तो ये क्या हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब सॉल्व करते हैं तो आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करते हैं। चलो 5x माइनस, देखो जहां भी कॉमा लग रहा है वहां एडिशन होना चाहिए। ठीक है, एडिशन लगा देना, पहला स्टेप भी हो गया। अब पहले कौन कौन सा मेंबर आ रहा है, एक्स। तो पहले घर बनाऊंगी, एक्स का घर बनाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से मेंबर है, 5 है, यहाँ कौन सा -7 है, प्लस यहाँ कौन सा -2 है। ठीक है, प्लस अब लेते हैं x² की फैमिली। इसमें है -2, फिर क्या है प्लस का 8, फिर क्या है प्लस का 7। अब आते हैं नंबर से, है ना, घर बना देते हैं। इसकी कोई सरनेम नहीं है ना, क्योंकि इसके पास वेरिएबल नहीं है। अब देखते हैं इसमें कौन सा -8 है। ओके, इसमें क्या है, -9 है, और क्या है, प्लस का 3 है। चलो अब सॉल्व करते हैं। पहले सेम साइन कर लेते हैं, है ना, ये जो डबल साइन आ रहे हैं सिंगल कर लेते हैं। 5 प्लस माइनस -7 प्लस माइनस -2, ये हो गई एक्स की फैमिली। प्लस -2 प्लस, अच्छा ये तो सिंगल ही है ना। अब देखो यहाँ सेम साइन वालों को पहले ऐड करते हैं। 8 + 7 आपका हुआ 15, 15 - 2 13, ये हो गया 13x²। ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ सिंगल साइन करते हैं, -8 प्लस माइनस -9 प्लस 3। चलो -7 -2 माइनस माइनस ऐड होता है ना, ये हो जाएगा -9 बचा 5 -9x प्लस 13x²। देखो माइनस माइनस प्लस 17 में से अगर 3 माइनस करोगे आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस का 17 बनेगा, ये प्लस का 3 प्लस माइनस -17 - 3 आपको क्या हो जाएगा, 14, वो भी माइनस का। ठीक है, यहाँ देखो 5 -9 बचा आपका -4x प्लस 13x² माइनस प्लस -14। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये तो रहा मैम, ये तो हमें आ गया। चलो अब देखते हैं, हमने एडिशन सीख लिया। अब आते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में भी कुछ नहीं होता, सेम फैमिली के लोग आपस में लेन देन कर सकते हैं। किसी पे ज्यादा पैसा आ जाएंगे तो ऐड हो गए, किसी पे कम हो गए तो सब्ट्रैक्ट हो गया, है ना। बस सरनेम पहचानना आना चाहिए। अब इसमें क्या कह रहा है, पहले इसी से देखना है। सब्ट्रैक्ट -8xy फ्रॉम 7xy। देखो सेम फैमिली माइनस कर सकते हो, है ना, बस क्या करना है, जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है उसमें से माइनस करना होता है पहले वाले को। ठीक है, तो ये तो आपका होमवर्क ये क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सब्ट्रैक्ट x - y फ्रॉम 4y - 5x। तो जो पहले मतलब फ्रॉम के बाद लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं। तो 4y - 5x माइनस 8 y माइनस, याद रखना पूरे ब्रैकेट से, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उनके साइन, उनके आगे को साइन होगा।
ये माइनस साइन हर किसी से मल्टीप्लाई करेगा इंडिविजुअली। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन के बाद, -5x माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस y। अब सेम फैमिली वाले ढूंढते हैं ना, घर बनाते हैं। एक है y का घर जिसमें है 4 और 1। साइन क्या है, प्लस का, तो मैंने प्लस का 1। ठीक है, अब देखते हैं x की फैमिली, -5 और क्या है -1। आ जाओ, 4 + 1 5y माइनस माइनस प्लस 6x 5y प्लस माइनस माइनस 6x। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। मैंने ट्राई किया है कि आपको हर स्टेप को इजीली आराम आराम से बताऊं, है ना। जब आपकी इन क्वेश्चन में बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, बस जरूरत है मेहनत की, है ना, प्रैक्टिस करनी है आपको। तो बाकी यही है। और ये क्वेश्चन आपको होगा क्या, बस मेरे को आप कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है, बहुत ईजी है। ठीक है, बाकी बच्चों आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने सीखा है प्लस या माइनस कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो लेंथी नहीं रखेंगे। बाकी होपफुली आपको सारे डाउट क्लियर हो गए हो, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना हो पता चल गया हो। बाकी मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और हाँ बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।